अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कालेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा धनानुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। सत्यानाश हो जाए तेरा। भटकती आत्मा की तरह यहाँ वहाँ क्यों घूमती रहती है? यहाँ क्यों आई है? वो बिनबा स्टोर रूम में बहुत मच्छर होता है तो मैं ये चादर मौलिक भाई को देने जा रही। बेचारा मेरा बच्चा, मच्छर काटेंगे ना उसे। वहाँ तो चूहे भी होंगे ना। किस्मत भी क्या खेल खिलवाती है। मेरे बच्चे को वहाँ मच्छर और चूहों के बीच में रहना पड़ेगा। ऐसी गंदी जगह जहाँ इंसान 1 मिनट सांस भी नहीं ले सकता। ठीक कहा बिनबा, कोई भी इंसान वहाँ नहीं रह सकता। तेरे बारे में नहीं कह रही हूँ मैं, समझी ना। तू तो वहाँ सेट हो गई है तेरे 1 रूम किचन बाथरूम में। इंसानों के बारे में कह रही हूँ मैं। और वैसे भी तुम लोग इंसान हो कहाँ, जानवर हो जानवर। ऐसे ही पैदा हुए ऐसे ही मर जाओगे जानवरों की तरह। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आज तक उसने, बचपन से लेके आज तक उसने ठूल में कभी पैर भी नहीं रखा अपना। ऐसा मेरा बच्चा वहां स्टोर रूम में रहेगा? नहीं नहीं, मैं उसे अभी के अभी अपने कमरे में लेके आती हूँ। नहीं बिनबा, कहीं मालिक को पता चल गया तो? डरा रही है मुझे हैं? एक छापड़ दूंगी। तोने खबर छे ना मोटी बहन, मौलिक ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, पंचों का अपमान किया है उसने। तो समझे छे कि नहीं कि वो केवल एक अपराधी नहीं, एक भगोड़ा भी है। और ये सब जानते हुए तूने इस छत के नीचे उसे सहारा देने का साहस कैसे किया? ये छोकरी तो कम उम्र की ना समझे, पर तेरे को तो समझ है ना। तू तो बड़ी है ना, इस परिवार की जिम्मेवार है ना। तूने ऐसा क्यों किया मोटी बहन? और तू छोकरी, जब तूने बोला कि सगाई के समय तू रसोड़े में थी, मैं तो तभी समझ गया था वह जो छू भगोड़ा ने साला। नानका, अपने गुस्से पे काबू रख। कहीं गुस्से में तू गलत काम न कर दे। तू भी रह तो यहाँ। तूने जो करना था तूने किया, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा, समझी ना तू? तेरा खून है वो नानका। खून कुछ नहीं है। मेरा खून का विश्वासघात किया है साले भगोड़े ने। छोड़ूंगा नहीं आज। नानका, मेरी बात सुन। साला हराम खोर। पापा आई एम सॉरी पापा। पापा आई एम सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। तुझे माफ कर दो? पापा तुझे माफ कर दो? नानका, पापा धर्मपुर के पंच का अपमान किया है तूने। उस कुर्सी का अपमान किया जिस पर बरसों बैठकर मैंने धर्म का पालन किया। तुझे माफ कर दो? कर दो पापा, प्लीज आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। वंश का अपमान किया तूने, भैया वंशी रक्त की गरिमा को चूर चूर के। तुझे माफ कर दो? अपने किए की सजा तेरे भाई को मिली तो चुप रहा, और फिर जब सच्चाई सामने आई तो अपना डंड छोड़ के भाग गया। कायर नहीं
पापा मारी ना कि तूने पापा प्लीज हाथ जोड़ती हूँ मैं, बस करो। पापा पापा प्लीज पापा पप्पा मत बोल मेरे को, पप्पा मत बोल मेरे को, नहीं चाहिए तेरे जैसी संतान मेरे को। मेरा बेटा हितेन है, समझो ने, जिसमें मुझसे आंख मिलाकर बात करने की और कीड़ा दंड भोगने का साहस है उसमें। बता, वो बता। मौलिक भाई की सजा हितेन भाई भुगत रहे, तो आप मौलिक भाई को माफ। ये छोकरी, ये लड़के सच कह रही धर्मराज, हर वक्त सजाई उपाय नहीं होता है, और इस लड़की ने बड़ी पंचायत में प्रायश्चित का रास्ता दिखाया था ना। और मौलिक के लिए जितने हम परेशान हैं, इससे ज्यादा तू परेशान है। बिना की तो सारा दिन तू मौलिक के लिए पूछता रहता है, मैंने सुना है। और मौलिक घर ही आया है ना, तो क्या है? इसने ये घर नहीं लौटा, इससे रास्ते के कांटे, लू के थपेड़े और कठिनाइयां झेली नहीं गई। बोल बराबर से ना, अगर झेली जाती तो ये भागता नहीं। पापा मैं यहाँ कादम्बरी की सगाई के लिए आया हूँ। सुनो धर्मराज, ठीक है बा, आज तक मैंने तेरी कोई बात नहीं काटी, आज भी नहीं काटूंगा। रहने दो इसको इस घर में। पर ये मेरा छोकरा बनकर नहीं, मैया वंशी परिवार का संतान बनकर नहीं, यह उधर रहेगा कोठरी में। जिस तरह हितेन गांव में रह रहा है, अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है ना, ये भी कारखाने जाएगा, कारीगर की तरह काम करेगा, पैसा कमा कर घर लौटेगा, तभी इसको खाना मिलेगा। समझो ना नालायक। अगर ये अपनी भूल का प्रायश्चित नहीं कर सकता, तो इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, समझेगा? तुम्हें बता। खेमी बहना, तुमने दुपट्टा क्यों उतार दिया? वो तो सूखा ही नहीं। इसलिए ताकि लोग नींद से उठ जाएं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कल रात को ही मैंने कहा था कि सुबह सुबह जाकर मिट्टी ले आनी है और उसकी कुल्हड़ियां बनानी है। दुनिया की नजरों में दंड भुगतने आए और यह हम पर दंड बंट कर बैठा लाट साहब। खेमी बहना, ये तो पूरी कुल्हड़ी बनाकर सोया था। लगता है रात भर काम किया होगा, इसलिए सुबह सुबह आँख नहीं खुली। तो क्या हुआ, और भी तो कितने सारे काम हैं। चल। तुरुफुई, तुरुफुई आप? बस तुझे मिलने का मन किया, इसलिए नानका को बिना बताए चली आई। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे। अपने बेटे को मिलने के लिए एक बार क्या 10 बार भी उसकी डांट खाने के लिए मैं तैयार हूँ। आइए। रुकिए, यहाँ मत बैठिए, यहाँ धूप बढ़ने वाली है। आप अंदर चलिए ना। क्यों?
तेरे नाना ने अंदर एसी लगवाया हमारे लिए। अपने काम से मतलब रख, समझी? हट। अपने बेटे से मिलने आई हूं मैं। बैठ बेटा। बता, कैसा है तू? आप बताइए। वो मेरे दोस्त ने कहा था कि मौलिक ने। हाँ, मुझे पता है तुझे मौलिक की चिंता सताए जा रही होगी, इसलिए बात मैं तुमसे खुद कहने के लिए आ गई। मौलिक वापस आ गया है बेटा, लेकिन नानका ने उसे स्टोर रूम में रहने के लिए कहा है और कल से कारखाने भी जाने लगेगा वो। यही तो प्रॉब्लम है उनका, हमेशा धर्मराज मायावंशी बनकर रहेंगे, धर्मपुर के मालिक की तरह सोचेंगे, कभी एक पिता या घर के मुखिया की तरह नहीं सोचेंगे। नहीं तेन, ये बात नहीं है। नानका को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो तुम सबसे बहुत प्यार करता है, बस उसे जताना नहीं आता। लीजिए। ये क्या है? नाश्ता। इससे तो अच्छा खाना हम हमारे जानवरों को खिलाते हैं, समझी? ये ऐसा खाना खिलाते हैं? हाँ? ऐसा खाना खिलाते हो मेरे बेटे को? कहाँ है तेरा पूरा? बोल उसको। पैसा नहीं है ना तो मैं भेज दूंगी, मेरे बच्चे को अच्छे से खाना देना। आप खामखा गुस्सा हो रही तब कोई। मैं यहाँ ठीक हूँ। इट्स ओके। चलो बेटा, अब मैं भी निकलती हूँ, बहुत देर हो रही है। नानका वापस आ जाए उसके पहले मुझे घर पहुंचना होगा। बस तेरी सजा जल्द से जल्द खत्म हो और तेरा इस घर के लोगों से पल्ला छूटे। और एक बात बेटा, यहाँ रहते रहते ये बात मत भूल जाना कि तू माहिया वंशी खानदान का चिराग है। ये सजा तो महीने 2 महीने की बात है, इसके बाद तुझे वापस अपने घर आना है, अपने लोगों के साथ रहना है जो तेरे अपने हैं। याद रखना बेटा। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण। मेरे लिए चाय। भाभी क्या हुआ, परेशान लग रही हो? हाँ मेघना बहन, कल रात के बाद मुझे मौलिक भाई की बहुत चिंता हो रही है। यहाँ वो गुस्सा है और वहाँ मालिक। मेघना बहन, आप ही कुछ कीजिए ना। ये लो। क्या बात है, इतना अच्छा पकवान। आज घर में कोई उत्सव है क्या? तुम्हें उससे क्या, जो बनाए वही खाओ। हे भगवान, शू छोकरी छे, इसके चेहरे के घड़ी पे हमेशा 12 ही क्यों बज रहे? खेमी बहना, 3 महीने पहले तुमने एक मंगलवार को साग बनाया था और उसके बाद से कभी तुमने बनाया नहीं, क्यों? आज ही खा ले, कल तेरे लिए जरूर साग बनाऊंगी, ठीक है? कल भी तुमने यही कहा था। और करसन काका की दुकान से जो तरकारी और दाल लाई थी उसका क्या? वो दाल तरकारी मैं उस खड़ूस के लिए लाई थी, उधार पर। भूल गई, उसकी फोई हमें कितना कुछ सुना गई कि हम जो खाना उसे देते उसे जानवर भी नहीं खाते। ठीक ही है बेटा, पीटन हमारा मेहमान है और मेहमान भगवान के समान होता है।
भगवान को हम रूखा सूखा तो भोग नहीं लगाते ना। हम चाहे तो नमक के साथ रोटी खा लें, लेकिन उसे तो अच्छा खाना देना होगा ना बेटा। लेकिन नाना जी, करसन काका की उधारी बढ़ती जा रही है। पूरे 450 रुपए हो गए हैं, कैसे चुकाएंगे? हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो देखो, अरे वाह, क्या बात है। वाह, कमाल हो वसुधा, तुम भी कमाल हो। चल चल। सीरियल देखने के बजाय तुम क्रिकेट मैच देख रही हो। अरे मेरी सीरियल का वक्त हो चुका है। कितनी मोहब्बत है, उसका शो चालू हो जाएगा अभी। अरे देखना है आज अर्जुन ने आरोही से क्या बात की। अरे क्या है, रिपीट टेलीकास्ट में देख लेना। चुप 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 चुप, जल्दी करो। दोरी ने झटका मारा। देखा देखा, बहुत जोर से। कोई रास्ता सोचा आपने मेघना बहन? एक ही घर में रह के बाप बेटे एक दूसरे से बात नहीं करते, मन खट्टा हो जाता है। जितनी जल्दी उन दोनों में सुलह हो जाए उतना ही अच्छा होगा। हाँ भाभी, इस बात को मैं भी समझती हूँ। बहुत सोच रही हूँ लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे वाह, नहीं ये नहीं हो जाए। ये सरासर अन्याय है। मेरे धोनी को आउट कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता है, ये सरासर अन्याय है। मैं नहीं जानना चाहती, मैं तो सुनना नहीं चाहती। मैं कह देती हूँ तुमको। अब क्या है, बोलना। सुनिए ना। हाँ बोलो ना। आपको क्रिकेट से इतना प्यार है? हाँ बहुत है, बहुत। अरे मुझे क्या, धर्मराज, हितेन, मौलिक, कादम्बरी, हम सबको बहुत प्यार है, बहुत प्यार। और तुझे पता है, मौलिक छोटा था ना तो मेरा धर्मराज उसके साथ रोज क्रिकेट खेला करता था। चल मिल गया। क्या मिल गया रे तुझे? एक लड़की पागल है। क्या मिल गया? आइडिया। याद हम क्यों ना हम क्रिकेट मैच खेले, क्या बात मंजूर? तू गांडी थे कैसे मेघना? मेरी उम्र देख, अपनी उम्र देख। डीएम, क्रिकेट मैच में क्या उम्र, क्या बूढ़ा क्या बच्चा। तो तेरा मैच होगा। सुनो सब लोग कान खोल कर सुनो। आज शाम को रसिक और डीएम की टीम के बीच में क्रिकेट मैच होगा, ठीक है? अरे वाह, बहुत अच्छे। आज वसुधा क्रिकेट खेलेगी, मैं अपनी सीरियल देखूंगा। अरे नहीं ये बात में कुछ मान नहीं, आपको भी आना पड़ेगा। हाँ सुनो, टीम ए में होंगे रसिक, सौरवांकल, चंपाकली, शंभू, कादम्बरी और तुम। मैं? हाँ तुम। मैंने जानबूझकर तुम्हें डीएम के विरुद्ध वाली टीम में खेलने के लिए रखा है। तुम्हें याद है, तुमने अंताक्षरी में उसे हराया था, इस बार भी तुम्हें उसको हराना पड़ेगा। अच्छा अब सुनो, टीम बी में कौन कौन है? डीएम, तरुबेन, मैं, पिनाकिन भाई और मौलिक। मालिक और मौलिक भाई एक साथ? ठीक होगा? हाँ भाभी, सबसे ठीक रहेगा। हे खोडियार माँ, मेघना बहन जिस मंशा को पूरा करने के लिए खेल रख रही है वो पूरी कर देना। मालिक और मौलिक भाई को फिर से एक कर देना। हे खोडियार माँ, मेघना बहन जिस मंशा को पूरा करने के लिए खेल रख रही है वो पूरी कर देना। मालिक और मौलिक भाई को फिर से एक कर देना। मैंने तुझसे कुछ पूछा? नहीं ना? मैंने तू भी मिल गई इस छोकरी के साथ है? मालिक भूल मुझसे हो गई। नहीं,
भूल तो मारी छे कि मैंने तुम दोनों को टीम बनाने दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों बैठकर वो क्या है चीटिंग करोगे। रसिक ने खबर नहीं है, पर मैच के लिए पेंट और शर्ट चाहिए होगा ना, छोकरी को बोल देना, मैंने रसिक को बोल देना, मैं जीतूंगा। समझ गई ना? बचा लिया खोड़ियार मैंने। टास आवो आवो रसिक, चल बोल। जीत के पार्ट हार गया तू। टॉस हारो ना, मैं जीतूंगा। हाँ जोईसु बोल क्या लेगा तू? हमें तो बॉलिंग करीसु, तू बैट कर, फटाफट मैच खत्म होएगा ना फिर। चल वक्त बताएगा वो तो। ठीक है चलिए, पैट डाल के पैट डाल चलो के। चलो बैठ लेके आते हैं, चलो बैठ लेके चलो आते हैं। आइए आइए आइए, चलो आ जाओ मेरी टीम। विघ्ना। शाबाश भाभी, ये लो पहलो। चल तू जल्दी से। हाँ आइए आइए आइए। हाँ एकदम बढ़िया। देखिए आप हराएंगे आज इन सबको। हाँ भाभी, भाभी आप वहां जाइए, मैं यहाँ जाता हूँ, और डट के खेलना है एकदम। चलिए जाइए। બોલો બાબા, હાલો મારા ચપ્પલ જો જરા। બીજું કઈ જોવાનું છે? બસ ચપ્પલ જ। લો, અરે હું તો અમ્પાયર તો કોણ છું? बेस्ट ऑफ लक। हाँ डीएम तैयार हो ना? मैं तो तैयार हूँ। हाँ तैयार छे कि नहीं? अरे तुम देखते जाओ। भाभी भागो, भाभी भागो। जल्दी जल्दी जल्दी। रसिक भाई आवो, अब आवो 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 रसिक भाई, पहली बार। आवो आवो, भागो भागो भागो। हाई फाइव। चल रसिक, दूसरे खिलाड़ी को भेज, चल जल्दी। चीटिंग करते हैं, चीटिंग करते और क्या हाथ से खेलेगी? सुनो, बैट तो लेके जाओ, ये ग्लव्स क्या हाथ से खेलोगी? के जाओ, और अच्छी तरह खेलना है। ऑल दी बेस्ट, जाओ जाओ जाओ, छक्के छोड़ा दो इनके। ए छोकरी ले, लाओ। एक और चंपाकली, एक और रन, शाबाश। ए मोटी बहन पकड़ पकड़। શું કરે છે યાર? શું કરે છે યાર? હવે આવ, બોલિંગ કર। ले
बड़े भाव चढ़ गए इस चिपकली के। कभी कंजक बनकर बैठ जाती है, कभी बैटिंग करने सामने आ जाती है। आज बताती हूँ इसे। अगर आज बेनबा की गेंद को मैंने मारा तो जिंदगी भर बेनबा मुझे इसी बैट से मारेगी। चंपकली, अरे ये क्या किया? कैसी लूजर टीम का कैप्टन हो गए। ये मेघना ने भी ना एकदम फुस टीम चुन कर दिया मेरे को, सत्यानाश कर दिया मेरा। मुझे देखना, मुझे। हाँ, आप कुछ करना अंकल प्लीज। चलो बापूजी, ज्यादा हंसो मत। मोटी बहन, अरे सानू 6 बार झाड़ में अटका बॉल। हाँ तो तू डाला क्यों ऐसा? 6 कैसा आएगा? क्या? ले तो अटका ना बॉल। अरे बापूजी क्या जाओ? अरे अरे झाड़ में अटका बॉल बापूजी। शू है यार, क्या करूं? पर झाड़ में अटका ना। भागते रहिए, ले और लीजिए रन, और लीजिए। ये बॉल कहाँ चली गई? क्या हुआ? बॉल ढूंढो, बॉल। बॉल? पिनू काका, बॉल मिल गया। पहली इनिंग्स में रसिक भाई की टीम ने 76 रन बनाए। अब खेलेगी धर्मराज की टीम।
भाभी अभी आप डालिए, क्या डालिएगा एकदम। हाँ विकेट उड़ा दीजिए इसकी, जाइए थोड़ा दूर से आइएगा। हाँ रखो, हमको ही दे, रख नहीं सकते। ए छोकरी, नाश्ता नहीं किया क्या? जोर से डाल ले। अरे डाल अभी बॉल, बहुत चला, अभी मॉर्निंग वॉक ले रही क्या? जय खोडियार माँ। क्या गई दवाइयां मुकी थी। मालिक ये रही आपकी दवा। क्या बने? अरे लाना जल्दी। मालिक मैं डाल दूं? ले ना चल। धीरे थियो चल चल ले, उबा उबा मारू मोड़ो शू जोए छे, दवा डाल ले। आँख खोलिए मालिक। ले नाक ने शू करे छे? धीरे थी बोलियो ने। चल नाक। धीरे। ए छोकरी, हमारा रड़वानु सूच है, इसमें रोने का क्या है? चलता है, खेल खेल में होता है सब। ए ले है ना, आंसू पहुंचा ना, रड़वानु बंद कर। कहीं तेरी आंखें भी सूज गई, दवा डालनी पड़ेगी, समझी ना? नानका, तेरी आंख तो सूज गई है। ए संतुड़ी, देखा देखा तूने क्या किया? इतने जोश में आके बॉल डालने की क्या जरूरत थी? ए मुझे जवाब देने वे, इसमें इसकी भूल क्या है? खेल खेल में होता है ना ऐसे, जानबूझकर थोड़ी मारा। चल दवा दे।
अरे भाभी तुम आओ ना। क्या हुआ, कुछ कहना है? आपने क्रिकेट का खेल रखा, बहुत अच्छा हो मेघना बहन। उसकी वजह से मौलिक भाई और मालिक के बीच में थोड़ी तो बात हो पाई। भाभी ऐसा होना ही था, खून का रिश्ता है, कैसे टूटेगा? तुम देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेघना, टिकट्स का काम तो हो गया, टिकट्स आ भी गई हैं और कंफर्म भी हो गई हैं। टिकट? आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ भाभी, जाना तो पड़ेगा ही ना। बड़ोदरा में घर है, उसे भी संभालना है। मन तो कर रहा था कि और रुकूं, पर शादी का समय भी कम रह गया है, तैयारी भी करनी है, जाना तो होगा ही ना। मेघना बहन, आप चली जाएंगी तो? आप नहीं जानती कितने कम दिनों में आपने इस घर में कितनी सारी खुशियां भर दी है। लगता है आपके साथ वो खुशियां भी चली जाएंगी। बस बस, बहुत हो गया, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। और मैं डीएम से कह नहीं पाऊंगी कि हम लोग जा रहे हैं, अभी उसे भी बताना बाकी है। चले रसिक। हाँ। पर मालकिन, कैसे भी करके मेघना बहन को रोक लीजिए। पर उन्हें रोकने का हक कहाँ है मुझे? पर मालकिन, मेघना बहन चली गई तो आपका क्या होगा? उनके घर से जाते ही फिर से वही पुरानी तकलीफ और बेनबा के अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। जब अच्छा सपना टूटता है तो अच्छा कहाँ लगता है। पर मैं खुश हूँ। लोग एक रात का सपना देखते हैं, पर मेरा सपना कई दिनों और रातों तक चला। मैंने उसे देखा नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनकर उसे जिया। पर सपना तो सपना होता है, हमें उसे छोड़कर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और सच्चाई यही है, मैं इस घर की मालकिन नहीं, बंदिनी हूँ। ये सब क्या है? इतना सारा सामान बाहर क्यों लाया जा रहा है? मुझे नहीं पता, खीमी बहन ने मुझे बोला था, इसलिए कर रही हूँ। मेरे से तो हर बात पे बहस करती हो, और तुम्हारी खीमी बहना जो कहती है वो काम करती हो। उनके सामने जबान क्यों नहीं चलती? मोंगी, जा नाना जी को पानी पिला दे। हाँ बहना। तुम हमेशा सवाल पूछते हो, और जब खीमी बहना सामने आती है तुम्हारी तो जुबान बंद हो जाती है। अब पूछो, बोलती क्यों बंद हो गई? ये सारा सामान बाहर क्यों लाया जा रहा है? कुछ हुआ क्या? नाना जी को भी दिन रात मेहनत करनी है, और गांव के सारे लोग पॉलिश किए गए हीरे नाना जी को दिखाएंगे। पॉलिशिंग के सामान के अलावा हीरे घसने वाला बड़ा मशीन भी, तो वो सब कहाँ रखेंगे? उसे अंदर ही लाना होगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कारीगरी की इतनी अलग अलग मशीन भी होती है। लो कर लो बात। हीरे तराशना सीख रहे हो और इतना भी नहीं पता कि पॉलिशिंग का और मशीन का सामान अलग अलग आता है। नाना जी हमेशा कहते हैं, जब भी कोई काम सीखो तो पूरी तरह सीखना चाहिए। वैसे तुम्हारे नाना जी ये भी कहते हैं कि मुझसे हमेशा डांट कर बात मत किया करो। सुनती हो उनकी? न जाने क्यों नाना जी ने इस खड़ूस को यहाँ पे रखा है। दोनों बहनें एक से बढ़कर एक है। लगता है इस गांव की सारी मिर्ची ये दोनों बहनें अकेले ही खा गई। ये छोकरी શું છે? जी वो मेघना बहन कल जा रही है, तो उनके लिए मैं
अरे वो चंपाकली को बोला था हल्दी वाला दूध देना। जा देख बनाया कि नहीं। जी। बस काम किया है छोकरी ने। रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। रिश्ता पुराना आंसू चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। मालिक, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लाने गई थी और जब मैं आई तो आप सो गए थे। मैंने देखा कि मेरे बटुए के ऊपर आपका हाथ था और फिर मैं वो लेने आई। आपका हाथ मेरे हाथ के ऊपर, मेरा मतलब है कि मैं ए छोकरी, आज के बाद ये खिड़की कभी खोलना मत। वहां सुभद्रा का दिया हमेशा जलता है। गर्मी में मुझे पसीना आएगा, चलेगा मुझे, लेकिन दिया बुझेगा ये नहीं चलेगा। समझी ना तू? जी। अरे वाह,
कितना सुंदर बटुआ है। ये आपके लिए, मेरी तरफ से। मैंने खुद रात को काढ़ा है। एक ही रात में बना लिया? बहुत सुंदर है। और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। खोलकर देखो कैसा है। पर मेघना बहन, ये सब की क्या जरूरत थी? बहुत बातें करने लगी हो। छोटी हो, बड़ों की बात मानना सीखो। चलो खोलो और बताओ कैसा है। खोलो। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। कमाल की बात है ना भाभी। मैंने कभी सपने में भी डीएम को सिवाय सुभद्रा के सोचा नहीं था। और आज मैं खुद तुम दोनों को इस फ्रेम में कैद करके दे रही हूं। जब मैंने सुना कि डीएम ने दूसरी शादी कर ली है तो सबसे ज्यादा दुख मुझे पहुंचा था। पर मैं जब यहां आई, तुम्हें देखा, तुम्हें जाना, सारा मलाल मिट गया। संतो भाभी, अगर डीएम ने किसी और को अपना जीवन साथी बना लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सुभद्रा को भूल गया है। मुझे खुशी है इस बात की कि उसने तुम्हें अपना जीवन साथी बनाया। और इससे भी ज्यादा खुशी ये है कि तुमने सुभद्रा की कमी पूरी कर ली। संतो भाभी, सुभद्रा के चले जाने के बाद मैंने भी धीरे धीरे इस घर में आना छोड़ दिया था। इसलिए नहीं कि सुभद्रा नहीं थी, इसलिए कि सुभद्रा के साथ डीएम भी चला गया था। जो डीएम था वो मेरा दोस्त नहीं, धर्मपुर का मालिक था, जो एक सिर्फ मशीन बन चुका था, जिसके लिए काम 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 और सिर्फ काम। उसने अपने दिल के दरवाजे हर रिश्ते के लिए बंद कर दिए थे। कहने का तो हरा भरा परिवार था, लेकिन वो खुद ही इस परिवार का हिस्सा नहीं था। सौरभ अंकल और भा ने कितनी कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। ये घर नहीं, बस एक इमारत रह गई थी। पर अब जब इतने सालों के बाद मैं इस घर में लौटी तो मैंने इस इमारत को घर देखा। मैंने पहली बार सुभद्रा को अलविदा कहा। जानती हो क्यों? क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि वो मुक्ति पा जाएगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि वो जानती है कि इस घर में कोई है जो उसकी कमी को पूरा कर सकता है, कोई है जो इस घर को एक रख सकता है, और वो तुम हो। थैंक्स भाभी, सुभद्रा को शांति से विदा करने के लिए और मेरे दोस्त डीएम को लौटाने का। थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि तू यहीं होगी। ओ तारा माटे हरी वरियाली और बोर तो मंगा लिया मैंने। और कुछ लेके जाएगी अपने साथ यहां से? नहीं, मुझे यहाँ कुछ मिल गया, एक दोस्त। थैंक्स डीएम, सुभद्रा को लुटाने के लिए। क्षमा धारित्री सदगुणयुक्त प्रिया धर्म पत्नी। और हाँ, तुम मेरा नंबर लेके रखना। जब भी डीएम दादागिरी या मालिकगिरी दिखाए ना तो सीधा मुझे फोन करना। इसको सीधा करना मुझे आता है। क्यों डीएम? हाँ ने अबे चल नीचे, बाहर बापूजी तेरी राह देख रहे। चल चलती हूँ भाभी, अपना ध्यान रखना।
चली गई तो आपका क्या होगा? उनके घर से जाते ही फिर से वही पुरानी तकलीफ और बेनबा के अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। एक बार ये लोग चले गए फिर तू है मैं अधूरा छोड़ा है सबक सबसे पूरा करूंगी मैं। ये जो मान सम्मान तुझे मिल रहा है ये केवल तब तक है जब तक मेघना इस घर में है। उसके बाद तू समझी गई? मोटी बहन चलते हैं। नहीं नहीं बेटी, पाँव नहीं छूते। अरे सुखी अबे जीती रहो बेटा, बस बस। अरे नहीं। अरे मेघना तेरी होने वाली बहू है, छूने दे। नहीं मोटी बहन, ये मेरी बेटी है और बेटियां पाँव नहीं छूती। मैं बहुत खुश हूँ कि सुभद्रा की निशानी मेरे घर आ रही है। जीती रहे, जीता रहे। जो हुआ भूल जाना, अपने पापा के लिए घर बनना। और वैसे भी फैक्ट्री में काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे कदम इस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना ध्यान रखना और अच्छे से काम करना। हाँ बेटा, पर वैसे भी कोई भी काम छोटा नहीं होता। तुम्हारे पापा ने भी छोटे काम से ही शुरुआत की थी और देखो आज कहाँ हैं? हैं? शाबाश। चलो चलो, नानका गाड़ी में राह देख रहा है। जी चलो मैं कहूँ। चलो वे तमाशा खत्म। संतुड़ी से संतू भाभी बनने का नाटक खत्म। ये घूंघट ओढ़ के ये गहने पहन के इस घर की मालकिन बनने का नाटक खत्म। 5 मिनट में अपनी ये दुकान उतार और अपनी औकात पे आ जा, समझी? और एक बात, आज के बाद मेरे नानका के कमरे में गई ना, गई क्या, नजर उठा के भी देखा ना तो आंखें फोड़ के हाथ में दे दूंगी, समझी? वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल
कभी दुख की कभी सुख की संग